नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पाप। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वो लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वह लोग बादल के पास गए। हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है, और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसे खाए अन्न वैसे बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति, जिस सोच से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए, और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन मेहनत का, परिश्रम का होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।